हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी बायोलॉजी बाई अल्फा में। और मैं सुषमा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आप सभी को जय मां सरस्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा जो मानव जन्म वाला चैप्टर चल रहा है, उस मानव जन्म वाले चैप्टर के अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना, जो आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा ये अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए, है ना। और अगर फुल पूछा जाएगा यानी स्ट्रक्चर प्लस लिखने के लिए पूछा जाएगा तो 5 नंबर के लिए। और इस टॉपिक से 1 से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और आप उसको किस तरीके से कवर करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। बेटा इसको तो अभी देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा बैक देख लेते हैं, है ना। टॉपिक क्या है? शुक्राणु की संरचना, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। बात कर रहे हैं बेटा इस शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु को ही बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो बेटा ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म 3 भागों से मिलकर बना है, ठीक है बेटा। स्पर्म जो है ये कितने भागों से मिलकर बना है? ये बना है 3 भागों से। अब बोलोगे 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे जैसे अगर हम 3 पार्ट की बात करें, इसके तीनों पार्ट जो है वो कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट मिलकर स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको बेटा हम कहते हैं सिर्स। हमारे पास सिर है, सिर्स मतलब हेड, ठीक है। यानी एक ऐसा पार्ट शुक्राणु का है जिसका सिर, जैसे हमारे पास भी ब्रेन है ना, हमारे सोचने की कैपेसिटी है ना, याद रखने की कैपेसिटी, ये सारी जो फंक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। कह लिया जाए कि हमारे बॉडी का जो कंट्रोल हो रहा है, जो समन्वय कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो हमारे ब्रेन्स में मौजूद जो ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स का रिलीज करते हैं, स्रावण करते हैं। और उनके ही द्वारा क्या हो रहा है, हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सभी पूरे हो रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक भाग होता है मध्य भाग, जिसको कहते हैं मिडल पार्ट, ठीक है। क्लियर बात। तीसरा भाग बेटा होता है इसमें पूंछ, है ना। हमारे पास पूंछ नहीं है लेकिन इनके पास क्या है? पूंछ है, यानी टेल हो गया, ठीक है। पूंछ यानी कि टेल हो गया, ठीक। अब शीर्ष भाग में क्या क्या चीजें मौजूद है? बेटा शीर्ष भाग की बात करेंगे, इनमें हमें मिलेगा केंद्रक, ठीक है, शीर्ष भाग पे। प्लस बेटा हमें मिलेगा एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। इनमें ही हमें मिलेगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। और बेटा इनमें ही मिलेगा हमें गुणसूत्र। तो गुणसूत्र से ही क्या होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, जो हमें नंबर ऑफ रो जो मिलते हैं, वो जनक से पैरेंट सेल्स में जाते हैं, पैरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जाती हैं, ठीक है। तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु के शीर्ष भाग में आपको केंद्रक मिलेगा, केंद्रक के अंदर मौजूद गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है। एक्रोसोम मिलेगा, एक्रोसोम के अंदर बेटा हमें एंजाइम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनके अंदर एंजाइम मिलेंगे। एंजाइम, एंजाइम का भी अपना एक अलग रोल होता है, ठीक है। सेंट्रियोल मिलेगा, सेंट्रियोल का भी अपना एक अलग फंक्शन होता है।
बात कर लेते हैं मध्य भाग की। तो मध्य भाग के अंदर आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी हमारे कोशिका का ऊर्जा घर है ना। हमारे कोशिका का ऊर्जा घर क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें ढेर सारी मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा किस लिए है आगे बताऊंगी। पूछ की बात बेटा है तो पूछ के माध्यम से क्या करेगा? ये तैरना, ये तैरना, तैर सकते हैं। कहाँ तैर सकते हैं? वीर्य में, ठीक है। वीर्य क्या है? मान लो वीर्य है और इस वीर्य के अंदर ही ये स्पर्म है, तो ये लिक्विड माध्यम में क्या कर सके? तैर सके, मूवमेंट कर सके, गति कर सके। बेटा अगर तैरेंगे, कि अगर तैरने की बात करी जाए तो अगर ये तैर रहे हैं तो तैरने का भी उद्देश्य क्या हो गया? यानी मूवमेंट कर रहे हैं। अगर वो तैर रहे हैं तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो उनको जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, यानी कोई एक विशेष ऑर्गन चाहिए, तो उस विशेष ऑर्गन के द्वारा ही वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तैरने का काम हो गया। अब तैरना कार्य हो गया, तैरना क्या हो गया? कार्य हो गया। अब इस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब इस बेचारे को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करेगी? उसको ऊर्जा देगी। क्या करने के लिए? तैरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, यानी गति करने के लिए क्या करेगी? ये ऊर्जा देने का काम करेगी। तो ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके अंदर, यानी जो शीर्ष भाग में मौजूद है उसका फंक्शन हो जाता है। इतनी बात, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा डायग्राम में देखें, है ना, अभी जो हमने लिखा है उसी को डायग्राम में देख लेते हैं। देख, अब बेटा देख, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको ही हम क्या कह रहे हैं? हेड कह रहे हैं। हेड यानी शीर्ष कह रहे हैं, ठीक है। इस शीर्ष के अंदर एक छोटा सा पार्ट है बेटा, एक छोटा सा ये पार्ट है। इस छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी ये टोपी, कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टोपी नुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। तो इस न्यूक्लियस के अंदर है गुणसूत्र और इस एक्रोसोम के अंदर है एंजाइम, ठीक है। फिर आप ये बेटा मिडल पीसेस, ठीक है, ये नेक हो जाएगा आपका। फिर नेक के बाद ये इतने पूरे पार्ट को हम मिडल पीसेस कहेंगे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप में होती है बेटा? स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का मतलब समझते हो? सर्प जैसा। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में क्या होती है? मौजूद होती है, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये टेल भाग। तो इसको ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसका टेल यानी कि पूंछ भाग है। इस पूंछ भाग को या हम पूरे स्पर्म को कह सकते हैं। इस पूरे हिड से लेके मध्य भाग से लेकर, हिड हो गया, गर्दन हो गया, मध्य भाग हो गया और नीचे टेल वाले भाग हो गया, इन सभी भाग को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। कौन कवर करता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करने का काम करता है। तो कवर करने का काम करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बनी रहती है, बट जब ये मेल के बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, यानी यूट्रस एरिया में जाती है, तब वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है वो फट जाती है और फिर इसमें बहुत एकदम फ्री हो जाते हैं और फिर वो अंड वाहिनी में जाके निषेचन की क्रिया को करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ के भी नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेफ कह सकते हैं, न्यूक्लियस को सेफ रखने के लिए, क्रोमोसोम को सेफ रखने के लिए, टेल सुरक्षित रहे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए कवर होती है, ठीक है। और यही चीज़ बेटा आप यहाँ देखोगे तो सेम चीज़ वही है कि ऊपर है एक्रोसोम, ठीक है, अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल नेक के पास है और इस पूरे भाग को हिड कहते हैं। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ खत्म होगा उसको
टर्मिनल डिस्क कहते हैं, इसको बॉडी या मिड पीसेस भी कह सकते हैं, और फिर लास्ट में टेल वाला पोर्शन होता है जिसको एंड पीसेस कहते हैं, और इसमें एक्सियल फिलामेंट होते हैं। इस टेल के अंदर, इस टेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट मौजूद होते हैं। अब इस डायग्राम को आप अपने एग्जाम में किस तरीके से बनाओगे, आप मेरे साथ बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको मेरे साथ बना सकते हैं। इसको कर देते हैं साइड। अब हम यहाँ बनाते हैं। हम पहले बात क्या कह रहे हैं कि एक हिड है, ये कैसा है, एक हिड है। फिर मध्य भाग, ठीक है बेटा, और मध्य भाग से ही क्या निकली है, एक टेल निकली है। कहाँ से, मध्य भाग से क्या निकली है, एक टेल निकली है। यहाँ से जो मध्य एरिया है, उस मध्य एरिया से टेल निकली हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पर्म सेल्स। अब स्पर्म सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, छोटू सा जो इसका पार्ट जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां से एक प्रवर्त निकला है, ठीक है, वहां से क्या निकला है, प्रवर्त निकला है। इसके बाद ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म पूरा ठीक है, ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म के, ठीक है, इस स्पर्म का जो पूरा भाग है वो एक झिल्ली से कवर है, एक झिल्ली से ये ढका हुआ है। स्पर्म का पूरा पार्ट, वो चाहे हेड हो, चाहे टेल हो, चाहे सेंट्रियोल हो, यानी जो भी पार्ट है वो किससे कवर है, एक झिल्ली से। उस झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर की पार्ट देखें, ऊपर की ओर देखें, तो बेटा ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर मौजूद है शीर्ष भाग। ये भाग कौन सा है, शीर्ष है। इस शीर्ष भाग में क्या है, बीच में केंद्रक, केंद्रक के अंदर मौजूद क्या है, केंद्रक है, तो उस केंद्रक के अंदर मौजूद है गुणसूत्र, ठीक है, केंद्रक है और केंद्रक के अंदर मौजूद है गुणसूत्र। एक टोपी जैसी संरचना है, उसको कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम जो एंजाइम रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। ये पूरा भाग जो है मध्यखंड है, मध्यखंड या मध्य भाग कह सकते हैं। इस मध्य खंड के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, किस संरचना में, स्पाइरल संरचना में, यानी इनके अंदर मौजूद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो स्पाइरल शेप में,
किस शेप में, स्पाइरल शेप में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अंदर है प्रवर्ध, ठीक है, प्रवर्ध, और फिर ये पूंछ भाग, ठीक है, लास्ट खंड है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर किसका है आपका, यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये जो संरचना है किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर आप क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। और यही चीज बेटा हमने कहाँ देखी, यही चीज हमने देखी डायग्राम के अंदर, ठीक है। हेड पार्ट न्यूक्लियस, एक्टोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेल है, ठीक है। इसमें क्या एक छोटा सा प्रवर्ध है, उस प्रवर्ध के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, सभी के बारे में लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब डायग्राम पूछेगा तो फिर आप तो डायग्राम बना लोगे, नो डाउट, लेकिन लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे, ठीक है, कौन कौन से ऐसे पार्ट है या कौन कौन सी चीज़ों के आप इसमें लिखोगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सेल्स के बारे में, क्या लिखेंगे, सेल्स। ये सेल्स का काम क्या है, ठीक। चलिए पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, सेल्स। तो देखो सेल्स जो है यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि शीर्ष प्रायः फुला हुआ घुंडीदार होता है, ठीक है। शीर्ष जो है ये प्रायः क्या है, शीर्ष प्रायः फुला हुआ एवं घुंडीदार होता है, परंतु परंतु यानी जरूरी नहीं है कि सब में ये प्राय क्या है, फुला हुआ है और घुंडी की समान है, ये कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। परंतु ये अनेक जंतुओं में, ठीक है, परंतु परंतु ये अनेक जंतुओं में लंबा व दंडनुमा, लंबा व दंडनुमा होते हैं, यानी प्राय कैसे होंगे, ये लंबा होंगे या फिर दंडनुमा होते हैं। और यही नहीं, ठीक है, यही नहीं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोश का द्रव्य होता है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसमें शीर्ष भाग में इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा, ठीक है, चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य भी मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, कोशिका द्रव्य भी मौजूद है। यही नहीं, और भी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे, ठीक है, जैसे इनके शीर्ष पार्ट की बात करें, है ना, इनका जो क्या होगा,
जो हेड वाला एरिया है, शीर्ष पार्ट की बात करेंगे बेटा, तो इसके शीर्ष पर गालजी काय की बनी एक्रोसोम नामक टोपी की भांति संरचना पाई जाती है। ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर। चलिए आगे क्या लिखोगे, इनके शीर्ष पर जो इसका हेड पोर्शन, गालजे काय की बनी टोपी की भांति, इसे टोपी दिखता है, ठीक है, तो टोपी की भांति एक संरचना, एक संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम एंजाइम का स्रावण करते हैं, स्रावण करते हैं, जो, ठीक है, स्रावण करते हैं जो निषेचन में, जो निषेचन में सहायक होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो क्रिया हो रही है, निषेचन की क्रिया में बेटा क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर, क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य खंड की। हेडिंग आप क्या डालोगे बेटा, हेडिंग डालोगे मध्य खंड। ठीक है, तो मध्य खंड में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा पहले पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे कि मध्य खंड जो है, ठीक है, मध्य खंड जो है, तो क्या लिखोगे कि मध्य खंड छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से शीर्ष से जुड़ा रहता है, यानी छोटी सी ग्रीवा के द्वारा क्या करेगा, जो मध्य खंड है, छोटी सी ग्रीवा के द्वारा ये शीर्ष से क्या करते हैं, ये जुड़े रहते हैं। कौन जुड़ा रहता है बेटा, जुड़ा रहता है आपका मध्य खंड। ठीक है, मध्य खंड में और क्या देख रहे हैं, तो मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा के पीछे तारक केंद्र भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, जो शुक्राणु को ऊर्जा यानी एनर्जी
ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करते हैं ये? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे छोटा सा सेंट्रियोल भी देखने के लिए मिलता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पूंछ भाग। ठीक है, टेल पार्ट। ठीक है, पूंछ यानी टेल। तो ये जो टेल है, ठीक है, ये जो टेल है, टेल का बेटा अपना ही अलग एक फंक्शन है, यानी सिंपल से कह सकते हैं कि गति करने का। ठीक है। तो पूंछ प्रायः लंबी, कोरीनुमा, अत्यधिक गतिशील होती है। ठीक है। ठीक है। तो क्या होती है? पूंछ जो होती है प्रायः लंबी होती है, कोरीनुमा होती है, गतिशील होती है। तो पहले पॉइंट आप क्या लिखोगे कि पूंछ प्रायः लंबी लंबी कोरेनुमा व अत्यधिक गतिशील, यानी बहुत ज्यादा गतिशील की क्या आवश्यकता है? गति करने की, तो गतिशील होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा? पूंछ के माध्यम से, पूंछ के द्वारा, ठीक है, पूंछ के, किसके द्वारा? पूंछ के द्वारा, पूंछ के द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में, माध्यम कैसा हो? तरल हो, तो तरल माध्यम में तैरते हैं, यानी ये इसको तरल माध्यम में तैरने के लिए भी हेल्प करता है। तो तरल माध्यम में तैरने के लिए कौन हेल्प करेगा? तो वो कौन बेटा करता है? सिर्स करता है, सॉरी पूंछ करता है। ठीक है। तो ये रहे आपके शुक्राणु की संरचना, जिसमें हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेटा हमने सबसे पहले बात करी सिर्स की, तो सिर्स प्रायः फुला हुआ है एवं घुंडीदार होता है। ठीक है। लेकिन अनेक जंतुओं में दंडनुमा व लंबा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक मेल के अंदर या फिर जो पशु है उनके अंदर जो स्पर्म है एक जैसा ही है। ठीक है। इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य भी होता है, यानी कि जहाँ न्यूक्लियस है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म होना एक तो कह सकते हैं कि नेसेसरी है, वो होना ही होना है। ठीक है। आगे क्या, इनके सिर्स पर गालजी काय की बनी टोपी जैसे कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको मैक्रोसोम कहते हैं। और मैक्रोसोम का काम होता है एंजाइम को रिलीज करना, और एंजाइम क्या करते हैं? निषेचन क्रिया में हेल्प करते हैं। इसके बाद होता है बेटा मध्यखंड। तो मध्यखंड छोटी सी ग्रीवा द्वारा सिर्स से जुड़ा होगा, ग्रीवा मतलब नेक के द्वारा सिर्स से बाइंड है। और मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम करती है। बात आता है सेल्स की। तो सेल्स बेटा ये प्रायः लंबे और कोरेनुमा होती है, अत्यधिक गतिशील होती है, और यही नहीं, पूंछ के द्वारा ही शुक्राणु क्या कर सकता है? तरल माध्यम में मूवमेंट यानी कि गति कर सकता है। ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? तरल माध्यम में ये गति कर सकते हैं। ठीक है। वापस से हमने संरचना देख ली। तो ये शीर्ष भाग है, मध्य भाग है, टेल भाग है। टेल भाग में छोटा सा प्रवर्ध है, और ये अगर ये अत्यधिक गतिशील है तो क्यों? क्योंकि इसमें छोटा सा प्रवर्ध है, और इस प्रवर्ध के माध्यम से ही ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेटा जब आपके एग्जाम में आता है शुक्राणु की संरचना के बारे में, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु की संरचना की हम बात करें बेटा, तो शुक्राणु जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले भाग को कहते हैं शीर्ष भाग, जिसमें केंद्रक होता है, गुणसूत्र होता है, कोशिका द्रव्य होता है, गाल्जी क्या होता है? गाल्जी क्या है? एंजाइम रिलीज का काम करती है। केंद्र गुणसूत्र मौजूद है। सेकेंड पार्ट होता है मध्य भाग। मध्य भाग में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा देने का काम। तीसरा भाग है पूंछ भाग। पूंछ भाग में छोटे से प्रवर्ध होते हैं, और उस प्रवर्ध के माध्यम से स्पर्म क्या होते हैं? लिक्विड माध्यम में वो मूवमेंट कर सकते हैं, तैर कर सकते हैं। ये होता है आपके शुक्राणु की संरचना। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला पार्ट जो है अंडजन के बारे में। ठीक है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।
जय माता सरस्वती।